श्री सीताराम। महाराज जी के चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज हम पूछना चाहते हैं कि वैराग्य क्या है और इसका मतलब आप हमें समझाइए। वैराग्य वैराग्य जब जीवन में आता है तो आम जन की तो बात ही क्या, बड़े बड़े राजा और महाराजाओं का भी जीवन परिवर्तित हो जाता है। वैराग्य जब जीवन में आता है तो समझना चाहिए कि ठाकुर जी की असीम कृपा हुई है और हमारे जन्म का, हमारे पिछले जन्म का कहीं ना कहीं कोई पुण्योदय हुआ है। इसी में हम भगवान के एक अवतार की कथा आप लोगों को श्रवण कराते हैं। इस कथा में ही आपके प्रश्नों का उत्तर है, इसलिए आप इस कथा को बहुत ही ध्यान लगाकर सुने। भगवान ने एक अवतार लिया बुद्ध के रूप में, द्वापर के अंत में और कलयुग के शुरुआत में 766 ईसा पूर्व भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। एक बार दैत्यों ने इंद्र से पूछा, अब हम आपको पहले कारण बताते हैं कि भगवान ने बुद्ध रूप में अवतार क्यों लिया। क्योंकि भगवान के अवतार लेने का महाराज कोई ना कोई पहले कारण होता है, बिना कारण के भगवान अवतार नहीं लेते। तो इंद्र से दैत्यों ने पूछा कि हमको एक बात बताओ आप कि ये जो स्वर्ग है का राज्य है, ये हम लोगों के पास आता तो है लेकिन चला जाता है। कहीं ना कहीं कोई लीला होती है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोगों से चला जाता है। तो इसको स्थिर तुम लोग कैसे रख पाते हो? क्योंकि इंद्र राजा हैं, तो पूछते हैं कि आप कैसे इसको स्थिर रख पाते हो, ज्यादा समय तक आप चला पाते हो, और आपके पास पुनः जाने का कारण क्या है? तब उन्होंने कहा कि हम वेद के अनुसार जीवन यापन करते हैं, वेद के अनुसार इस राज्य की सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं और वेद के अनुसार सारा समाज संचालित होता है। उससे जो किया जाता है तो उसका फल रूप में ये होता है कि ये राज्य तुम लोगों के पास नहीं रह पाता और पहुंचता तो है लेकिन पुनः हमारे पास आ जाता है। तो दैत्यों ने समझा कि हाँ, ये बात तो ठीक है। सरलता में इंद्र ने बता दिया। अब दैत्यों ने करना प्रारंभ कर दिया वेद के अनुसार कार्य। लेकिन दैत्य होते हैं तामसी। जो दैत्य हैं, राक्षस हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, या जिनके नीच कर्म होते हैं, मनुष्यों में भी जिनकी गलत सोच होती है, गलत सोच के अनुसार जिनका जीवन यापन भी, खान पेन भी अनुकूल नहीं होता, तात्पर्य जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, तो वो तामसी प्रवृत्ति बोली गई है। गुण तीन ही प्रकार के होते हैं, सात्विक गुण, राजसी गुण, तामसी गुण। भगवान ने इन गुणों के बारे में गीता में विस्तृत जानकारी, विस्तृत ज्ञान दिया है। हम अभी उसमें न जाके इस कथा पर आते हैं। तो राक्षसों ने प्रारंभ कर दिया, लेकिन वो है तामसी। तामसी होने का वो कार्य तो करते, लेकिन तामसी तरीके से कार्य करते को। अब देखा कि उनको देखे देखे में सारा समाज भी उसी की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। तब भगवान ने उनको मोहित करने के लिए, क्योंकि कलिकाल भी आगे आने वाला था, कलिकाल तो लग चुका था लेकिन और विस्तृत रूप से आने वाला था, उसका रूप और विकराल होने वाला था कलिकाल का। कलिकाल तात्पर्य कलयुग का। इसलिए भगवान ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया, और अवतार लेने के बाद में उनकी जो बुद्धि है तो अपने नाना प्रकार के धर्म उपदेशों के द्वारा, नाना प्रकार के पंथों द्वारा, नाना प्रकार के धर्म के उपदेशों द्वारा उनकी बुद्धि को हरने लगे। हरने का तात्पर्य मोहित करने लगे।
तो इसीलिए ये कारण बना भगवान के बुद्ध अवतार लेने का। अब बुद्ध जी की कथा क्या आती है। इनके पिताजी का नाम था सुद्धोधन, कपिलवस्तु के राजा हैं ये। इनकी माता का नाम है माया। ये मात्र छोटी सी ही अवस्था में, छोटी सी अवस्था का तात्पर्य है कि जन्म देने के कुछ दिन बाद ही इनकी माता का प्राणांत हो जाता है। और एक इनकी मौसी हैं गौतमी प्रजापति नाम की जो मौसी हैं, ये इनका पालन पोषण करती हैं। इनके बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। ये कथा भागवत जी में आती है। ये कथा ब्रह्मा जी नारद जी को भी श्रवण कराते हैं, जो कथा हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। तो मौसी ने उनका पालन पोषण चालू कर दिया। जैसे थोड़े बड़े हुए, राजा ने ज्योतिषियों को बुलवाया। ज्योतिषी आए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्योतिषी आए। ज्योतिषी आए तो उन्होंने जन्मांक देखा। देखने के बाद में जो विशेष ज्योतिषी थे, तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला कि हे राजन, ये पुत्र बड़ा अभिष्ट है, ये साधारण बालक नहीं है जो आपके यहां पुत्र रूप में आया है। ये तो महान राजा बनेगा, ये तो महान सन्यासी बनेगा और अपने कार्यों से एक नई क्रांति समाज पे लाएगा। अपने कार्यों से, कर्मों से समाज में एक नई क्रांति लाएगा ये बच्चा। ये साधारण बालक नहीं है। तो राजा ने सोचा कि अब राजा हम हैं तो हमारा पुत्र भी राजा बने। इसलिए उन्होंने शुरुआत से ही अपने राज्य में ऐसी व्यवस्थाएं कर दी कि सिद्धार्थ को कोई भी ऐसी वस्तु न दिखे, ऐसा दृश्य न दिखे, ताकि उनके अंदर ऐसा विचार न कोई उत्पन्न हो जिससे वो वैराग्य की ओर बढ़ जाए। क्योंकि साधु तो इंसान तभी बनता है ना जब उसके जीवन में पहले क्या प्रवेश करता है, वैराग्य। बिना वैराग्य के महाराज कोई साधु नहीं बन सकता, कोई साधु नहीं बन सकता। बनता है तो कुछ दिन बाद वो उस पथ से भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि वैराग्य ही है कि उसको टिका के रखता है, वरना कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपके पास चाहे जितना ज्ञान हो, ज्ञान भी कहीं ना कहीं ही समस्या खड़ी कर सकता है। लेकिन जो मेन साधना के पथ पर टिकने का जो कार्य है वो वैराग्य का है। वैराग्य ही हमको साधना में टिकाए रखता है, साधुता में टिकाए रखता है। तो उन्होंने पूर्ण प्रयास किया नगर में बढ़िया सी व्यवस्थाएं करने की, सिद्धार्थ के ही उम्र के सब लोग दिखे, चारों तरफ हरियाली बढ़िया दिखे। उनको ये न लगे कि बाहर भी कुछ घटनाएं घटती हैं प्रकृति के द्वारा, समाज के द्वारा, उनको ऐसा आभास तक ना हो। छोटी सी उम्र में ही यशोधरा नाम की एक सुंदर कन्या से उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के उपरांत उनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। राजा ने सोचा कि अब पुत्र बड़ा हो गया है, अब पुत्र के पुत्र भी हो गया है, तो शायद इसकी वृत्ति अब अच्छी हो गई होगी, अब शायद अब न जाए वैराग्य की ओर, संन्यास पथ की ओर अब ना जाए। तो राजा ने दूसरे राज्य में जाने के लिए कुछ समय के लिए विचार किया और राज्य का सारा जो प्रबंध था वो सेनापति को सौंप दिया। तो उसी दौरान सिद्धार्थ के भी मन में नगर भ्रमण की इच्छा हुई, नगर भ्रमण की महाराज इच्छा हुई। तो उनका जो दोस्त और सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना ने सिद्धार्थ के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चन्ना का भी चरित्र बड़ा सुंदर है, जो उनका मित्र भी है और सारथी भी है।
तो चन्ना से कहा कि चन्ना हम नगर देखना चाहते हैं, बहुत दिन से हो गया हम बाहर निकले नहीं हैं और हम नगर देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा रथ सजाया जाए।